हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो दोस्तों आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एक इंग्लिश शॉर्ट मोरल स्टोरी, जिस स्टोरी का टाइटल है द जजमेंट। जजमेंट वर्ड जो है सो एक प्रकार का नाउन है और इसका अर्थ होता है निर्णय या तो फैसला। निर्णय या तो फैसला इसका जो है सो अर्थ होता है। तो इस स्टोरी का टाइटल क्या हुआ? निर्णय या तो फैसला हम कह सकते हैं, दोनों वर्ड होता है। तो यहाँ पे इस स्टोरी के माध्यम में हम लोग ग्रामर पार्ट को डिटेल में कवर करने वाले हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देखने वाले हैं और नए नए वर्ड भी सीख सकते हैं इस स्टोरी के माध्यम से। तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। Once a fox and wolf had a fierce fight। तो once मतलब होता है एक बार, fox मतलब होता है लोमड़ी और wolf मतलब जो होता है सो भेड़िया होता है, और fierce मतलब क्या होता है? तो भयंकर होता है। fierce मतलब भयंकर होता है। तो लोमड़ी और wolf के पास एक बार भयंकर लड़ाई हुआ था, भयंकर युद्ध था। दे डिसाइडेड टू गो, वे लोग निर्णय लिया टू गो जाने के लिए, द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर जस्टिस न्याय के लिए। तो इसका अर्थ होता है वे लोग जाने का निर्णय लिया था कोर्ट ऑफ लॉ न्याय के लिए। बोथ ऑफ देम उनमें से दोनों, टोल्ड बताई थी, क्योंकि टेल का सेकेंड फॉर्म टोल होता है। देयर साइड्स यानी कि अपने पक्ष की, ऑफ द स्टोरियाँ कहानियाँ का अपने अपने पक्ष की कहानियाँ बताई थी, टू द मंकी जज मंकी जज को। इसका अर्थ होता है उनमें से दोनों जो थी सो अपने पक्ष की कहानियाँ जो इसे मंकी जज को बताई थी। आफ्टर हियरिंग, तो कहीं भी हम लोग देखते हैं कि आफ्टर के बाद यदि वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है तो इसका हिंदी अर्थ जो निकलता है, स्ट्रक्चर जो निकलता है, यानी कि कुछ करने की बाद। जैसे कि यहाँ पे है आफ्टर हियरिंग, तो सुनने के बाद। ठीक इसी प्रकार रहता है आफ्टर गोइंग, तो जाने की बाद। तो आफ्टर हियरिंग देयर स्टोरीज, इस कहानियाँ के सुनने के बाद, द मंकी जज थाउट मंकी जज ने विचार किया, फॉर सम टाइम्स कुछ समय के लिए, एंड देन सेड मतलब होता है कहना, तब कहा, एवरीवन नोज हर कोई जानता है, दैट कि फॉक्सेस आर वेरी क्लेवर एंड मीन। तो क्लेवर एंड मीन मतलब क्या होता है? क्लेवर मतलब चालाक होता है और मीन मतलब घटिया होता है। मीन मतलब घटिया होता है और दोनों जो से एक प्रकार का एडजेक्टिव वर्ड है। तो सब लोग जानता है कि फॉक्सेस जो है यानी कि लोमड़ी जो है सो क्या है? चालाक और घटिया है। दे कैन नेवर बी फूल्ड, उसे कभी मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट के क्या बाद क्या रहता है? कैन। उसके बाद क्या रहता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन जब कैन के बाद बी है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वो पैसिव वॉइस है। तो यहाँ इसी प्रकार से निकलता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? बाय सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार से यहाँ इसका पैसिव वॉइस बनाने का तरीका होता है कि ऑब्जेक्ट वाला इधर लिख देना, सब्जेक्ट वाला इधर लिख देना बाय में। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट उस तरह नहीं पे है कि वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्यों लिखेगा बाय लगा के ना। तो इसलिए यहाँ पे है कि उसे ही, यानी कि पैसिव वॉइस हम लोग उसे कहते हैं जो कि काम दूसरे द्वारा किया हुआ रहता है। तो दे क्या हो गया? दे हो गया। तो दे के बाद यहाँ पे देखते हैं कि कैन बी यूज किया गया है, उसके बाद फ्लूड यूज किया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि लिखा हुआ है दे कैन नेवर बी फूल्डेड। तो इसका अर्थ होता है कि उसे कभी बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। द फॉक्स विल दस बी
punished for falsely accusing the wolf। यानी कि बोलता है इस तरह से कि लोमड़ी को जो से दंडित किया जा सकता है गलत तरीके से भेड़ियों के आरोप के लिए, भेड़ियों का आरोप के लिए। अब देखते हैं, ऑन हियरिंग दैट, इसे सुनकर, द वुल्फ वाज वेरी हैप्पी, वुल्फ वाज हैप्पी यानी कि भेड़ियां जो है सो खुश थी। बट द जज मंकी, मंकी जो था जज कंटिन्यूड, लेकिन मंकी जो है बने रहा। बट द वुल्फ्स यानी कि भेड़ियां जो थी आर नॉट लेस क्रूएल देन द फॉक्सेस, बोलता कि भेड़ियां जो ऐसे वो कम क्रूएल नहीं है, यानी कि लोमड़ी से भेड़ियां भी कम क्रूएल नहीं है, वो बोलता है जज। दे कैन नेवर बी ट्रैप्ड, यहाँ पे देखते हैं ट्रैप मतलब क्या होता है, फंसाना होता है। तो वो ट्रैप्ड है यानी कि कैन के बाद फिर यहाँ पे बी है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, फिर यह पैसिव वॉइस है, तब उसे फंसाया नहीं जा सकता है। एनी वन ट्रिक्स, किसी भी ट्रिक से उसे फंसाया नहीं जा सकता है। किसको? फॉक्स को, यानी कि भेड़िया लोमड़ी को। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, दैट कि वुल्फ इज लेइंग, लेइंग जो मतलब क्या होता है, लाइंग मतलब होता है झूठ बोलना। बोलता है कि मैं निश्चित हूँ भेड़िया जो है सो झूठ बोल रही है, झूठ भी बोल रही है। ही शुड आल्सो रिसीव द सेम पनिशमेंट, उसे भी देना चाहिए सेम दंड, उसे भी कौन सा दंड देना चाहिए? सेम दंड, यानी कि जो फॉक्स को दे रहे हैं वो दंड वुल्फ को भी देना चाहिए। सो बोथ द फॉक्स एंड वुल्फ गोट द पनिशमेंट, सो बोलते हैं यहाँ इसलिए लोमड़ी और भेड़ियाँ जो थी सेम पनिशमेंट पाया, बिकॉज ऑफ देयर नोटोरियस रेपुटेशन, किसके कारण से? उनकी जो कुख्यात प्रतिष्ठा जो थी, कुख्यात प्रतिष्ठा इज्जत के कारण ही उसने सेम मतलब सेम पनिशमेंट पाया। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग को यही सीखने को मिलता है कि जजमेंट जो होता है सो किस प्रकार से जज करता है। जज मतलब जजमेंट मतलब निर्णय लेने वाला और फैसला करने वाला। जज मतलब होता है निर्णय करना, तो किस प्रकार से निर्णय करता है। तो इस स्टोरी में एक जज है जिसे मंकी के नाम से जाना गया, यानी कि मंकी जो है यहाँ पे जज के रूप में निभाया है। और झगड़ा हुआ था लोमड़ी और भेड़िया के बीच, तो दोनों के बीच झगड़ा होती है, तो वो लोग जो से कोर्ट जाती है जस्टिस के लिए, और जज जो मंकी होती है उसको अपने सारी कहानियां बताती है। मंकी ने कैसे जानता था उसके बारे में, और कि ये जो है से फॉक्स जो है सो चालाकू और घटिया है, उसे कभी दंडित नहीं किया जा सकता है, वो उसे जानता था। तो लास्ट में उसने बोला कि हाँ इसे दंडित किया जा सकता है यदि भेड़ियों की आरोप के लिए, भेड़ियों की आरोप, एक्यूजिंग मतलब होता है वही आरोप लगाना, तो भेड़ियों के आरोप के लिए इसे दंडित किया जा सकता है। तब भेड़िया जो थी बहुत खुश हो गई थी, लेकिन वो जजमेंट जो था सो वो लगे रहा, बोला ऐसा नहीं होगा। फिर उसने लास्ट में जैसे दोनों को दंड दे दिया, किसके कारण से? उनका जो कुख्यात इज्जत प्रतिष्ठा जो थी उसके कारण से दोनों को सेम पनिशमेंट मिला। तो इस स्टोरी में हम लोग को यही सीखने को मिलता है कि एक जज जो होता है सो किस प्रकार की जज करता है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यहाँ तक कि कमेंट भी करें कहाँ हम गलती कर रहे हैं ताकि हम इम्प्रूव कर सकें।